वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और हम देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है 7 जून को। जैसे कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में बताया था, अगर हमारे सप्लाई जोन के ऊपर अगर ये सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हमें अपसाइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करना था, क्योंकि फिर ये सप्लाई डिमांड की तरह वर्क करने लगेगा। बट इसने क्या किया, इसने डायरेक्टली गैप अप ओपन किया, उसके बाद में यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश किया, उसके बाद में अपसाइड में मूवमेंट किया। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मुझे कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, रिस्क रिवॉर्ड बराबर से यहाँ पर बैठ नहीं रहा था। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ 1 मिनट में। इसने अच्छा खासा मूवमेंट तो किया, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये नीचे आया था। हमारे जो पहले हमारे लिए सप्लाई था यहाँ पर, इसी को इसने एज ए डिमांड की तरह वर्क किया और फिर अपसाइड में मूवमेंट किया। फिर से यहाँ से डाउन साइड में आया, अपसाइड में गया, तो ये साइडवेज ही मूवमेंटम था थोड़ा बहुत, ठीक है, इस जगह तक। उसके बाद में फिर ये ऊपर की साइड में निकलने लगा, बट यहाँ पर मेरा कोई भी ट्रेड बना नहीं, ठीक है। मुझे पता था कि हो सकता है कि ये हमारे अपसाइड में मोमेंटम दे, बट एंट्री भी तो मिलनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा तो फिर मेरा स्टॉप लॉस नहीं बैठ रहा था, उसके हिसाब से फिर मैं यहाँ पर एंट्री बना नहीं पाया। तो इसलिए मुझे लगा कि आज ट्रेड ही नहीं मिलेगा, हो सकता है कि ये जोन के बीच में ही मोमेंटम करे, बट इसने अपसाइड में मोमेंटम किया। इसके बाद में फिर से हमारे ये सप्लाई जोन के पास आया, तो यहाँ पर मैं अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहा था। अभी अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न मैंने आपको बहुत बार दिखाया है, ठीक है। पिछले हम इस पे जाकर देख लेते हैं, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। 27 तारीख को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर मैंने एक ट्रेड पकड़ा है, ठीक है। इसके नीचे जब ब्रेक हुआ था तो फिर मैंने यहाँ पर एक ट्रेड, अच्छा खासा डाउन साइड में एक मोमेंटम हमने मिला था। तो इसी तरह से आज के दिन भी इसने यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न बनाया था। अभी आपको ये 5 मिनट में दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट मैं आपको एक मिनट में दिखाता हूँ इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसी जगह पर मैंने ट्रेड भी बनाया था आज। ये हमारा ट्रेड छूट गया था, मतलब इस तरह से पकड़ लो कि हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, एंट्री मिली नहीं बराबर से, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं हो रहा था, उसके हिसाब से मैंने फिर यहाँ पर ट्रेड बनाया नहीं। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सप्लाई जोन के पास आ चुका था और यहाँ पर ये अपसाइड में मोमेंटम किया, डाउन साइड में मोमेंटम किया, फिर से ये अपसाइड में जाने की कोशिश किया, बट यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया हाई को, और इसने फिर यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद में ये जब ब्रेक हुआ तो यहाँ पर मैंने एक एंट्री बनाई थी, इस कैंडल में ही मैंने एंट्री बनाई थी, बट मैं 1 मिनट में नहीं, मैंने 5 मिनट के हिसाब से एंट्री बनाई थी। जब ये निकलने लगा यहाँ से, ठीक है, जब यहाँ से निकलने लगा डाउन साइड में, तो फिर मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली, क्योंकि सप्लाई जोन के पास है। तो हमेशा मैंने आपको बताया कि अगर हमारे डिमांड के पास आता है, डिमांड के पास रहता है, तो हमें अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर ये सप्लाई के पास था यहाँ पर, तो मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में भी बताया था, अगर हमें यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करता है और डाउन साइड में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें डाउन साइड के लिए ही पहले प्रेफर करना है, अपसाइड के लिए जाना नहीं है। अगर अपसाइड में अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो फिर अपसाइड के लिए जाना है। तो इसने गैप अप भी ओपन कर दिया, तो हमारे जो सप्लाई जोन पहले था वो हमारा डिमांड जोन बन गया, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर हमें अपसाइड के लिए इसे देखना पड़ा। बट अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पर किस तरह से इसने किया, यहाँ से एक मोमेंटम किया, हमारे सप्लाई के पास इसने रिस्पेक्ट किया और सप्लाई से ये नीचे आने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया, इस कैंडल में मैं निकल गया था नीचे के साइड में, ठीक है। अब इसी कैंडल में मैं क्यों निकला, ठीक है, यहाँ तक मैं रुकना नहीं चाहता था। इस कैंडल में निकलने का रीज़न है, ठीक है, ये देख लो। इस कैंडल में इसलिए निकल गया कि ये सपोर्ट था, यहाँ से ही अच्छा खासा मोमेंटम आया था। हो सकता था कि यहाँ से फिर से एक अपसाइड में एक मोमेंटम करे, उसमें प्रीमियम जो है वो बढ़ सकता था थोड़ा बहुत। तो इसलिए फिर मैं यही कैंडल में निकल गया, क्योंकि ये ड्रास्टिक कैंडल बनी थी और इसमें मुझे अच्छा खासा प्रीमियम डीके मिल गया था, अच्छा खासा मूव मिल गया था, इसके लिए मैंने यहाँ पर निकल गया। उसके बाद में ये अपसाइड में गया थोड़ा, बट उसके बाद में फिर से ये डाउन साइड में ही मोमेंटम किया इसने, बट यहाँ पर ही मैंने बुक कर लिया। एक क्विक मोमेंटम हमें मिल गया था अच्छा खासा, तो प्रीमियम छोड़ने में कोई फ़ायदा था नहीं। और वैसे भी इतना ज़्यादा प्रीमियम भी डीके होने नहीं वाला था बैंक निफ्टी में, क्योंकि एक्सपायरी का पहला ही दिन था, ठीक है। अभी एक्सपायरी को टाइम था, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर बुक कर लिया। बट ठीक है, हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया। अगर आपको अभी लग रहा होगा कि ये छोटा सा मूवमेंटम है, बट मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये अच्छा खासा मूवमेंटम किया था, ठीक है। 300 पॉइंट के हिसाब से इसने मूवमेंटम किया था, बट ठीक है, जितना भी प्रीमियम मिला उसके हिसाब से सफिशेंट था। मुझे लगा कि आज ट्रेड ही नहीं मिलेगा, बट अच्छा खासा ट्रेड हमें यहाँ पर मिला था। ये हमारा ट्रेड छूट गया था, पता होने के बावजूद कि अपसाइड में जा सकता है, बट तो भी रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं हो रहा था, उसके हिसाब से मैंने ट्रेड बनाया नहीं। बट यहाँ पर एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिली, तो वो अपॉर्चुनिटी हमने ग्रैब कर ली। अभी हमें कल किस तरह से ट्रेड करना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो आपको डिमांड जोन दिखाई दे रहा है, यहाँ से फिर से इसने सपोर्ट लिया है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इसने हाई जो लो है इसका वो ब्रेक किया नहीं है, तो यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो बायर थोड़ा स्ट्रांग है, ठीक है। तो हमें कुछ ज़्यादा
कॉम्प्लिकेट इसको करना नहीं है। अगर इसके ऊपर निकलता है, मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, इसके ऊपर अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निकलता है तो हमें एक अपसाइड के लिए ट्रेड मिल सकता है, यहाँ तक कि टारगेट हो सकता है, फिर से ये सप्लाई को टेस्ट करने आ सकता है। ठीक है, अगर यहीं पर अगर ओपन होता है तो ठीक है, यहीं पर ओपन होता है तो हमें यहाँ तक टारगेट मिल सकता है। और दोनों साइड में सेम टारगेट है, बट यहाँ पर नीचे के साइड में ट्रेड मत करना, क्योंकि इस जोन में अगर आप इस जोन में अगर ट्रेड करने जाओगे तो ये नीचे तो आ जाएगा, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे जा सकती है, तो हो सकता है कि ये नीचे आने की कोशिश करे, यहाँ से सपोर्ट ले और फिर से अपसाइड में भाग जाए, तो हमें ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिलेगा नहीं। बट अगर इसके ऊपर अगर निकलने की कोशिश करता है तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। ये थोड़ा सा ओपन है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा चांसेस यहाँ से टर्न करने का, कहीं से भी टर्न कर सकता है, हो सकता है टर्न करे। इसके नीचे हमें ट्रेड कब लेना है, जब ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाए और इसके नीचे सस्टेन करने लगे, तो फिर हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाना है। इस जोन में नहीं बनाना है, ठीक है, इस जोन में अवॉइड कर देना है ट्रेड को। अगर हमें अपॉर्चुनिटी इसके ऊपर अगर मिलती है तो फिर हमें अपसाइड के लिए यहाँ तक सप्लाई जोन तक हमें ट्रेड मिल सकता है। और अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो देखो 50,000 का मैंने टारगेट बताया, हो सकता है कि बैंक निफ्टी फिर से जो 50,000 है उसको टेस्ट करने आ सकता है। ये हमें जो सप्लाई जोन दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ तक मोमेंटम करे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको बताया मैंने, ठीक है, बट अभी किस तरह से ट्रेड करना है वो डिपेंड करता है। अभी अगर आप आज के अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखोगे तो यहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन बनाई थी मैंने, यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग आया है, तो यहाँ पर सेलर एक्टिव है। ये जो सप्लाई जोन है इस जगह पर सेलर एक्टिव है, तो हो सकता है कि अगर ये सप्लाई के पास में आए, डायरेक्टली सप्लाई के पास में गैप अप ओपन करे, तो हमें पहले डाउन साइड के लिए ही अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है, क्योंकि हो सकता है कि जिनका मोमेंटम यहाँ पर छूट गया है वो फिर से यहाँ से एक एंट्री बनाए और डाउन साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है गैप अप अगर ओपन होता है तो। या फिर गैप अप ओपन होने के बाद में अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन करता है और सस्टेन करने की कोशिश करता है, ये सप्लाई को डिमांड की तरह वर्क करता है, तो फिर हमें अपसाइड के लिए फिर से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हो सकता है कि ये 50,000 को भी टच करने आ सकता है। ये जो सप्लाई जोन आपको ऊपर का दिखाई दे रहा है इसको भी टच करने आ सकता है, तो हमें अपॉर्चुनिटी के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड करना है। बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देना है कि अगर गैप अप अगर ओपन होता है तो हमें डाउन साइड के लिए ही ट्रेड पहले फाइंड आउट करना है। अगर गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है और इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो पहले हमें अपसाइड के लिए ही अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको ट्रेड अवॉइड करने के लिए बोला। इसी का रीज़न यही था कि हो सकता है कि ये नीचे की साइड में मोमेंटम तो करे, बट यहाँ पर एक सपोर्ट लेने के बाद में एक अपसाइड का मोमेंटम हमें दिखा सकता है, इसलिए हमें इस जगह पर नीचे आने की कोशिश करता है तो हमें थोड़ा अवॉइड करना है। बट अगर गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, इसके आसपास अगर ओपन हो जाता है, तो फिर हमें अपसाइड के लिए ट्रेड मिल सकता है और ज़्यादा हमें मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से हमें ग्रैब करना है। तो मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर इसी के आसपास ओपन होता है तो इसके अगर ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हमें अपसाइड के लिए ट्रेड देखना है, डाउन साइड के लिए थोड़ा अवॉइड करना है। अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है, इस डिमांड के पास अगर ओपन होता है तो हमें अपसाइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करना है। अगर गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देना है कि हमें डाउन साइड का ट्रेड फाइंड आउट करना है। बट अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है ये, तो फिर हमें अपसाइड के लिए एक मोमेंटम मिल सकता है, 50,000 के हिसाब से भी मिल सकता है मोमेंटम। अगर उतना वोलेटिलिटी रहेगा तो फिर हमें 50,000 तक मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ से इसको मोमेंटम करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट के हिसाब से मोमेंटम करना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा मोमेंटम कर रहा है दोनों साइड में। अगर मैं टॉप से आपको मोमेंटम दिखाऊं तो इसने आज ही 700 पॉइंट के हिसाब से फॉल किया है, तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी जो है वो अभी तक उसका वोलेटिलिटी इतना कम नहीं हुआ है, ठीक है। अगर 1000 पॉइंट एक दिन में बैंक निफ्टी मूवमेंट करता है तो हम उसे ट्रेंडिंग मान लेते हैं, एक वन साइड में मूवमेंटम करता है तो। बट ये नॉर्मली 700-800 पॉइंट के हिसाब से मूवमेंट कर रहा है। कल का दिन आपने देखा होगा 5 जून का, तो अच्छा खासा मोमेंटम बैंक निफ्टी कर रहा है, तो हो सकता है कि हमें इसके ऊपर भी एक टारगेट देखने को मिल सकता है अपसाइड में। बट हमें अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ही देखना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है। अगर कहीं से भी हमें दिखता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, उसके हिसाब से हमें निकलना पड़ेगा। कहीं से भी हमें सपोर्ट दिखता है तो हमें उसके हिसाब से भी निकलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने
अपसाइड में जा रहा था उसके हिसाब से भी मैंने ट्रेड नहीं बनाया क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं हुआ। बट यहाँ पर मुझे अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था, उसके हिसाब से मैंने ट्रेड बनाया और अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पर मिल गया। तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ता है बैंक निफ्टी में या मार्केट में, उसी तरह से अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना पड़ता है। हर जगह पर एंट्री बनाने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि आप एंट्री तो बना लोगे इस हिसाब से कि आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, बट वो प्रॉफिट नहीं होता, वो लॉस ही कन्वर्ट में हो जाता है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड भी आपको मैनेज नहीं होता। तो रिस्क रिवॉर्ड अगर मैनेज होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी अच्छी है उसके हिसाब से, आपको पता है कि सप्लाई के पास से हो सकता है कि डाउन साइड में मोमेंटम अच्छा खासा दे सकता है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड करो। या फिर आपको अगर उस दिन ट्रेड भी नहीं मिलता है तो भी चलता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रेड करना ही है। ब्रोकरेज जाएगा आपका, फालतू में ब्रोकरेज जाना है, और अगर लॉस हो गया तो वो लॉस भी, अपना प्रॉफिट भी चला जाएगा, ठीक है, अपने जेब से पैसा चला जाएगा। उससे अच्छा अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है तो फिर हमें उस दिन ट्रेड नहीं बनाना है। अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है तो ही हमें ट्रेड करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।